नमस्कार। आज हम अ, एक बहुत ही दिलचस्प गहरे विचार पर बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि किसी देश की जो पहचान है या उसका महत्व, वो उसकी जमीन, पहाड़ या नदियों से कहीं ज्यादा। कहीं ज्यादा वहाँ रहने वाले लोगों की सोच, उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत से बनता है। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर दो अच्छे निबंध भी हैं, है ना? जी हाँ, एक है मानवीय मूल्य देश से बढ़कर है और दूसरा मनुष्य देश का वास्तविक आधार। हम्म। तो आज हम इन्हीं विचारों की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग ही किसी देश की असली बुनियाद हैं, ना कि सिर्फ भूगोल। सही। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बहुत आम है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में कोई जगह या देश हमें कुछ देता है, हम्म। अच्छा सवाल है। या असल में हम इंसान ही अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से वो थाली कह लीजिए वो तैयार करते हैं? हाँ। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो बुनियादी बात यह है, जैसा कि इन निबंधों में भी कहा गया है, कि जमीन अपने आप में कुछ पैदा नहीं करती। सही। हमें जो भी मिलता है, खाना, कपड़ा, रहने की जगह, वो सब तो इंसानी कोशिशों का ही नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। किसान को देखिए, वो खेत जोतता है तब अनाज उगता है। मजदूर इमारत खड़ी करता है। वैज्ञानिक नई खोज करते हैं, शिक्षक हैं जो ज्ञान बांटते हैं, कलाकार, उद्यमी, ये सब मिलकर ही तो समाज को बनाते हैं। सही कहा। इन्हीं सब लोगों के मिले जुले प्रयासों से तो जमीन का एक छोटा टुकड़ा एक जीता जागता धड़कता हुआ राष्ट्र बनता है। हाँ, और इतिहास भी तो यही बताता है ना? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर हम प्राचीन भारत को देखें, नालंदा, तक्षशिला, महान शिक्षा केंद्र। हाँ, तो उनकी महानता उनकी इमारतों या जमीन की वजह से थोड़ी थी। वो तो वहाँ के विद्वानों, आचार्यों, छात्रों की वजह से थी। बिल्कुल। बौद्ध दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, वो सब तो इंसानी दिमाग और लगन का कमाल था। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। आज भी देखें, अमेरिका की जो टेक क्रांति है, हाँ। सिलिकॉन वैली, हाँ। या जापान की औद्योगिक तरक्की, जर्मनी की इंजीनियरिंग, ये सब क्या है? लोगों का हुनर और मेहनत। बिल्कुल। जमीन तो बस एक एक कैनवस जैसी है। तस्वीर तो इंसान ही बनाते हैं उस पर। बिल्कुल सही कहा। और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उस कथन से कितनी मिलती है कि जनता ही देश है। सोचिए ना, जमीन के नीचे मान लीजिए बहुत बड़ा खजाना दबा है, जैसे तेल। हाँ, मध्य पूर्व का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, तो वो तेल सदियों तक तो वहीं पड़ा था, किसी काम का नहीं था। जब तक इंसान ने अपनी बुद्धि, अपनी तकनीक से उसे निकाला नहीं, उसे इस्तेमाल लायक नहीं बनाया। सही। तो संसाधन अपने आप में कुछ नहीं है जब तक मानवीय क्षमता न जुड़े। और भारत की ही बात करें, हमारी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। वेद, उपनिषद, ताजमहल जैसी अद्भुत कलाकृतियां। या आज इसरो की जो उपलब्धियां हैं, ये सब क्या दिखाता है? यहाँ यह सचमुच दिलचस्प हो जाता है। ये सब हमारे लोगों की सदियों की मेहनत, उनकी सोच, उनकी रचनात्मकता का नतीजा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो इंसानों के बिना कोई भी देश, वो बस जमीन का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। हाँ, जैसे पुरानी सभ्यताएं। हाँ, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, आज वो महान सभ्यताएं सिर्फ खंडर क्यों हैं? क्योंकि लोग चले गए, या वो ऊर्जा खत्म हो गई। बिल्कुल। जब लोग और उनकी वो सृजनात्मक ऊर्जा, वो क्षमता खत्म हो गई, तो सभ्यताएं भी मिट्टी में मिल गईं। दूसरी तरफ जापान का उदाहरण कितना सटीक है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में कितनी तबाही हुई। हाँ, और संसाधन भी सीमित है उनके पास। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने अपने अनुशासन, अपनी कड़ी मेहनत के दम पर देश को फिर से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा कर दिया। ये वाकई कमाल है। इससे साफ पता चलता है कि देश की असली ताकत उसके लोग ही हैं, जमीन नहीं। तो फिर वो कहावत पर लौटते हैं, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इसका क्या मतलब रह जाता है फिर? हाँ। अगर ये सच है कि इंसान खुद ही अपनी मेहनत से वो थाली बनाता है जिसमें वो खाता है और शायद दूसरों को भी खिलाता है, हाँ। तब तो ये कहावत थोड़ी मतलब बेमानी सी लगती है ना? हाँ, एक तरह से। क्योंकि व्यक्ति अपने काम से सिर्फ अपना पेट नहीं पालता, वो तो देश की तरक्की में भी योगदान दे रहा है। सही। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या अपने देश की किसी कमी या किसी नीति की आलोचना करना, क्या वो हमेशा थाली में छेद करने जैसा है? ये सोचने वाली बात है। शायद नहीं। कई बार, बल्कि अक्सर, ऐसी आलोचना सुधार की एक गहरी इच्छा से आती है,
अपने देश के प्रति लगाव और जिम्मेदारी से जन्म लेती है। जैसे हमारे इतिहास में कई उदाहरण हैं। बिल्कुल। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, कितने ही ऐसे विचारक हुए जिन्होंने समाज की बुराइयों पर, व्यवस्था की कमियों पर खुलकर आवाज उठाई। उनका मकसद तो देश को बेहतर बनाना था। हाँ बिल्कुल, मकसद देश को कमजोर करना नहीं था, बल्कि उसे और मजबूत और ज्यादा न्यायपूर्ण बनाना था। तो इस नजरिए से देखें तो रचनात्मक आलोचना एक तरह की जिम्मेदारी भी हो सकती है। नमक हरामी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि भविष्य भी वो इंसानी सोच और रचनात्मकता पर ही टिका है। हाँ। आज हम एआई की बात करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की, ग्रीन एनर्जी, ये सब क्या है? इंसानी दिमाग की उपज ही तो है। बिल्कुल। भारत को ही देख लीजिए, आईटी सेक्टर में हम कहां पहुंच गए हैं। इसरो नए रिकॉर्ड बना रहा है। दुनिया भर में जो भारतीय फैले हैं वो अपनी प्रतिभा से नाम कमा रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि असली शक्ति इंसान में है, उसकी क्षमता में है। तो सार यही निकलता है, निचोड़ यही है कि किसी भी देश को बनाने वाली, उसे आगे बढ़ाने वाली और दुनिया में उसकी पहचान कायम करने वाली जो असली शक्ति है, वो वहाँ के लोग ही हैं। लोग ही हैं? जमीन तो बस जमीन है, उससे मूल्यवान तो इंसान का प्रयास, उसकी बुद्धि, उसकी रचनात्मकता ही बनाते हैं। बिल्कुल। जैसा टैगोर ने कहा था, फिर से वही बात दोहराऊंगा, जनता ही देश है। ये इंसानी कोशिशें ही हैं जो न सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन संवारती हैं, बल्कि पूरे राष्ट्र का चरित्र गढ़ती हैं। और अंत में शायद एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है सोचने को। हाँ, जरूर। कि अगर देश सचमुच उसके लोग हैं, तो फिर किसी जमीन के टुकड़े या किसी एक राष्ट्र के प्रति वफादारी के असल मायने क्या हैं? गहरा सवाल है। खासकर तब जब हम जानते हैं कि मानवीय मूल्य, संवेदनाएं, विचार ये अक्सर सरहदों में नहीं बनते, ये तो सीमाओं से परे जाते हैं।